बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो फिफ्थ स्टेज पे था, यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये हो गए थे और उसके टाइप्स। अब जो पांचवा नंबर है वो एडजेक्टिव का है। तो एडजेक्टिव को समझने के लिए मैंने 5 कंसेप्ट यानी 5 बर्निंग कंसेप्ट अबाउट द वर्ड ऑफ एडजेक्टिव को समझने के लिए बनाए हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो सब्सक्राइबर है वो बेल के आइकन पर, कमेंट सेक्शन में और लाइक के ऑप्शन पर अपनी पार्टिसिपेशन लाजमी किया करें। अब आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है सिर्फ एडजेक्टिव है, और उसके बारे में 5 कंसेप्ट्स है जो मैंने बनाए हैं। यानी उसके इस एडजेक्टिव वर्ड को समझने के लिए मैंने स्मॉल 5 कंसेप्ट बनाए हैं, ताकि आप लोग वर्ड एडजेक्टिव को सही अंदाज में समझ सके और आप लोग का कंसेप्ट क्लैरिफाई हो। क्योंकि हमारा बुनियादी मोटो और मकसद जो है इस चैनल का, ताकि हम कंसेप्चुअलिटी को जो है डेवलप करें, क्रिएटिविटी को ले आएँ, और ये मेमोराइजेशन और क्रेमिंग से आने वाली नस्लों को और मौजूदा नस्ल को बचाएं। तो आइए अब एडजेक्टिव के लेक्चर की तरफ जाते हैं। 5 कौन से कंसेप्ट है? नंबर 1, मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव इन उर्दू में उसका क्या कंसेप्ट है? मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव इन इंग्लिश फिर क्या है? नंबर 3 है हिस्टोरिकल बेस्ड कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव, और नंबर 4 है एब्रीवेटेड बेस्ड कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव, और नंबर 5 है डेफिनेशन बेस्ड कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव। अब पहले कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, यानी उर्दू में, यानी मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की मतलब आप लोग गूगल कर सकते हैं और स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है इसमें सिफत, लेकिन यहाँ इसमें सिफत का जो लिबादा है उसको आप लोग इस अंदाज से न देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी वर्ड या किसी चीज़ की खूबी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे मुराद सिर्फ खूबी नहीं है बल्कि खामी भी हो सकती है। लिहाजा इस लफ्ज़ सिफत के ज़ाहिरी लिबादे पे न जाएं, चीज़ की डेप्थ या हिडन या पोटेंशियलिटीज़ या कंसेप्ट पर जाएं, क्योंकि ये जो यानी इसमें सिफत है, इसमें सिफत सिर्फ उसके इसम के सिफत के लिए नहीं बल्कि खामी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी डीमेरिट्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि ज़ाहिरी लिबादा जो होता है वो हमेशा धोखा देता है, जिस तरह इंग्लिश का प्रोवर्ब है अपीयरेंसेस आर ऑलवेज डिसेप्टिव। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग इसमें सिफत से ये चीज़ समझ गए कि इसमें सिफत से बुरा यानी खामी भी हो सकती है, उसकी बुरी सूरत भी हो सकती है और उसकी अच्छाई भी हो सकती है। अब मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव इन इंग्लिश फिर क्या है? एडजेक्टिव का जहाँ तक मतलब आप लोग इंग्लिश में यानी पा सकते हैं गूगलिंग करके। तो एडजेक्टिव एक जगह पे एक लफ्ज़ शो करता है मॉडिफाइंग वर्ब है, यानी एडजेक्टिव की मीनिंग एक ये भी आती है मॉडिफाइंग वर्ब है, यानी ये चेंजर है, अल्फाज में तब्दीली लाने की कोशिश करता है। दूसरी जगह पे एडजेक्टिव की मीनिंग उन्होंने इंग्लिश में लिखी है कि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, डिस्क्राइबिंग वर्ड से मुराद बयान करने वाला लफ्ज़। और तीसरी जगह पे लिखा हुआ है इंटीमेटिंग वर्ड, यानी ये इशारा देने वाला लफ्ज़ है। अब ये तीनों अल्फाज जो है हम उससे ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ये वो लफ्ज़ है कौन, यानी ये एडजेक्टिव ये वो लफ्ज़ है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के जो है की तरफ या तो इशारा करे या उसके जो है यानी हालत में या स्टेटस में कोई मॉडिफिकेशन ले आए। अब नंबर 3 जो है हमारे पास हिस्टोरिकल बेस्ड कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के वर्ड को समझने के लिए हम
मिडल इंग्लिश यानी एज में जाते हैं। अब उस एज को जब हम स्टडी कर लेते हैं, हिस्ट्री उसकी पढ़ लेते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये लेट मिडल इंग्लिश वर्ड है। लेट यानी मिडल इंग्लिश के इख्तिताम पे ये वर्ड जो था ओरिजिनेट हुआ था। इसकी ओरिजिनेशन मैं बता रहा हूँ, मॉर्फोलॉजी बता रहा हूँ, रूट मॉर्फोलॉजी बता रहा हूँ। और ये एडजेक्टिव जो है दो अल्फाज का यानी कंबाइन वर्ड है, एड और जेक्टिव। और ये दो अल्फाज दो डिफरेंट लैंग्वेजेस से आ चुके हैं इंग्लिश में। उसकी ओरिजिनेशन यानी जो एड है वो फ्रेंच से आ चुका है, और जो दूसरा जेक्टिव है यानी वो एडजेक्टिव का जो लफ्ज़ है वो फ्रेंच से आ चुका है, और दूसरा लैटिन से आ चुका है। यानी ओल्ड फ्रेंच वर्ड जो है एडजेक्टिव है, ADGECTIF, एडजेक्टिव मीन्स यानी IVE। और ओल्ड लैटिन वर्ड एडजेक्ट का मतलब ये बनता है मीन्स एडेड। तो इस दोनों का मतलब ओरिजिनेशन में वहाँ पे लिखा गया है एट्रीब्यूटिव नेम, यानी एट्रीब्यूटिव नेम यानी एट्रीब्यूट यानी खूबी वाला नेम, या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट दे आर सेइंग अबाउट द एडजेक्टिव। अब उसकी एब्रीवेटेड बेस कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव क्या है? लिंग्विस्टिक को जब हम यानी अप्लाइड लिंग्विस्टिक, साइको लिंग्विस्टिक या इस लिंग्विस्टिक या इस लैंग्वेज को जब हम स्टडी करते हैं, इन लिंग्विस्टिक एवरी वर्ड हैज शॉर्ट एंड फॉर्म। हर लफ्ज़ का एक यानी मुख्तसरन शॉर्ट एंड सूरत होती है, या ब्रीफ एब्रीवेटेड फॉर्म, या मुख्तसरन यानी अखज़ की गई सूरत होती है। और इस एडजेक्टिव की जो एब्रीवेटेड सूरत है वो ADJ है। आप लोग ऑक्सफोर्ड एडवांस इंग्लिश लर्नर डिक्शनरी में भी देख सकते हैं। और अमूमन जब आप लुग़वी मतलब किसी चीज़ का देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ किसी वर्ड के साथ जब ADJ लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है ये एडजेक्टिव की तरफ इशारा है, ये उसका एब्रीवेटेड नेम है। अब डेफिनीशन बेस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव क्या है? इतनी बैकग्राउंड और मालूमात मिलने के बाद अब तो हम इस काबिल हो गए कि अब उसकी डेफिनीशन खुद कर सकते हैं। कैसे? यानी एडजेक्टिव जो है इज़ अ वर्ड, वो लफ्ज़ है विच ऐड, जो कि या तो इजाफा करता है, और मॉडिफाई या फिर क्या करता है यानी तब्दीली ले आता है, कमी बेशी करता है, और डिस्क्राइब या बयान करता है, और इंटीमेट या इशारा देता है, एनीथिंग किसी भी चीज़ के बारे में, इन द मीनिंग ऑफ नाउन या नाउन के मीनिंग में, और प्रोनाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में। नाउन यानी इसम के मीनिंग में यानी उसके मतलब में, या प्रोनाउन के मीनिंग में उसका यानी जो आप लोग मॉडिफिकेशन आ जाती है, या इजाफा हो जाता है, या कमी बेशी आ जाती है, इस चीज़ को हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल हैप्पी बेबी, अब बेबी से मुराद बच्चा है, यानी हैप्पी यानी खुशहाल। इस तरह ब्लू शर्ट, इसी तरह ब्यूटीफुल रेनबो, और आप लोग स्क्रीन पे भी बाकी मिसालें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।